और सबसे बड़ी जो हमारे जीवित हमारे सामने हमारा भगवान है, हमारी गौ माता है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता विराजमान है हमारी गौ माता में। कथा सुनने से कुछ नहीं होगा बड़े बड़े कथावाचकों की, यहाँ पे आके आपको धरातल पे बैठना पड़ेगा, साधु संतों का भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। वो कथावाचक भी गौ माता के नाम पर कमाई कर रहे हैं। देखिए कथावाचक में आपकी बहुत अच्छी बात लगी कि आप बिल्कुल कठोर और कठिन कड़वा होगा मगर सच्चे, क्योंकि कथावाचक गौ माता के नाम पर कमाई कर रहे हैं। अब तो मैं रुकूंगा नहीं, आपने इतना कड़वा और इतना सत्य कटु वचन बोल दिया, इतना मजा आ जाएगा अब तो बोलने में। अगर हम दिल्ली से आए करावल नगर से, भजनपुरा से आए हो? हाँ, वैसे तो मैं यूपी बागपत का रहने वाला हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, लेकिन यही दिल्ली पे ही है। आज किस उसमें यहाँ पे आना हुआ? जैसे कि आप सभी को पता है, मतलब कि सभी को पता है कि गाय हमारी क्या है, माता। जैसे एक माता अपने बेटे को दूध पिलाती है, ऐसे ही गाय माता 100 करोड़ हिंदुओं को और उनके साथ साथ अन्य समुदाय के धर्म के लोग हैं उनको भी पाल पोसती है। लेकिन उस तरफ दूसरी तरफ जैसे कि हम गाय को अपनी माता बुलाते हैं और दूसरी तरफ भी उनकी नाड़ पर छुरी चला दी जाती है, उनको काट दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा हजारों मात्रा में लोग हर राज्य से आए हुए यहाँ पे, हर राज्य में गौ तस्करी बराबर हो रही है। गौ तस्करी कौन रोकेगा? गौ तस्करी रोकने का कार्य देखो, ये हम सरकार पर ठप्पा नहीं लगा सकते। सरकार का कार्य है देश चलाना, वो देश चला रही है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये चलती है, अगर एक गौ भक्त के हाथ में कलम है तो उसके हाथ में हथियार देने का कार्य भी उनका होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी माता की रक्षा करते हैं, बहन की रक्षा कर सकते, तो हमारा कर्तव्य बनते हैं, परम कर्तव्य बनते हैं। माता की रक्षा करती है तो वो तो गुंडे बता दिए जाते हैं गौरक्षक। देखिए गुंडा कौन कहता है, गुंडा कौन बता रहा है, आप ये बताओ। ये पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे नेता हैं। अगर वे हमें गुंडा बता रहे तो हम महागुंडा है, अपनी गौ माता को बचाने के लिए गुंडा नहीं, हम पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे। क्योंकि महाभारत में भी आपने देखा होगा कृष्ण जी ने अर्जुन जी को संदेश दिया था कि युद्ध कर, ये तेरे परिवार के लोग नहीं है, ये तेरे विद्रोही है, इनके साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। और हम भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे सिर्फ हम माइक पे बोलने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम 7 वर्षों से धरातल पे कार्य कर रहे हैं। पता नहीं कितनी गौ माता बचा ली और कितनी लड़कियां हमने लव जिहाद से बचा ली। वो तो आप जैसे पत्रकार महोदय जो हमारे लोगों का, हम जैसे तुच्छ लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, हम लोगों की आवाज और लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मैं आप सभी का भी अभिवादन करता हूँ कि आप सब हमारे सनातन समाज को लेकर एक सर्वोपरि मानते हो और उनको आगे लेके जा रहे हो। जब सनातन समाज की बात आई है तो अभी सनातनी इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? कहीं ये जब इलेक्शन का टाइम आता है उस समय अपनी जातियों में बढ़ जाते हैं, मगर गौ माता के लिए तो एक आ जाए, आस्था का वो है, गौ माता में तो आस्था है पूरे सनातनियों की। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया पत्रकार महोदय। आपने देखा होगा कथावाचक होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े कथावाचक है, वहाँ पे लाखों की भीड़ होती है जी। वे वहाँ पे सुनते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने का प्रमाण क्या है, उसका परिणाम क्या है, उसका परीक्षण क्या निकलेगा, उसका महत्वपूर्णता क्या है। लेकिन यहाँ पे एक सच्चाई बात हो रही, जिस मतलब कि भगवान के सामने अपना माथा टेकते हैं और सबसे बड़ी जो हमारी जीवित हमारे सामने हमारा भगवान है, हमारी गौ माता है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता विराजमान है हमारी गौ माता में। तो गौ माता की कथा सुनने से कुछ नहीं होगा बड़े बड़े कथावाचकों की, यहाँ पे आके आपको धरातल पे बैठना पड़ेगा, साधु संतों भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो कथावाचक भी गौ माता के नाम पर कमाई कर रहे हैं। देखिए कथावाचक में आपकी बहुत अच्छी बात लगी कि आप बिल्कुल कठोर और कठिन कड़वा होगा मगर सच्चे, क्योंकि कथावाचक गौ माता के नाम पर कमाई कर रहे हैं, मगर वो 10-10, 15-15 लाख लिए बिना मंच पे नहीं जाते। अब तो मैं रुकूंगा नहीं, आपने इतना कड़वा और इतना सत्य कटु वचन बोल दिया, इतना मजा आ जाएगा अब तो बोलने में। अगर जितने भी कथावाचक है अगर ये सोच ले कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना, तो मात्र 30 दिन लगेंगे, क्योंकि इनके पास इतनी फंडिंग आती है, इनके पास इनके पीछे इतनी बैकअप है। अगर ये चाहे हर विधानसभा में गौशाला खुलवा सकते हैं। एक विधानसभा में कम से कम 2 या 3 हजार गाय आएगी और पर डे का खर्चा एक गाय पे सिर्फ 100 से 200 रुपए का, और महीने में वो खर्चा आएगा सिर्फ 8 से 10 लाख, और इनकी कथा होती है 1.5, 2 करोड़ रुपए की। देखा, मैं कथावाचकों को भी गलत नहीं कहना चाहता, ये सनातन धर्म को आगे लेके चलना लेके जा रहे, कहीं ना वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मगर ऐसा लेकिन उस प्रचार प्रसार का कोई प्रचार प्रसार के साथ ये भी तो देखो, हमारे धर्म में जो है गौ माता का ऊंचा दर्जा, तो उसकी भी तो ख्याल रख रहे हैं। देखिए आज के समय में वो समय जा लिया, घंटी बजाने से कुछ नहीं होने का। वेदों पढ़ने से ज्ञान तो मिलता है, लेकिन जब तक उस वेदों के ज्ञान को आप उतारने के नहीं अपने अंदर, तब तक कोई फायदा नहीं है। अगर कथावाचक मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं कथावाचकों के खिलाफ नहीं हूँ, कथावाचकों को मैं भी सुनता हूँ, और हर कथावाचकों को भगवान तो मानता नहीं, लेकिन हाँ उनकी बातें जरूर मानता हूँ मैं। बातें, क्योंकि वे भी कहीं ना कहीं ग्रंथों की, रामायण महाभारत, गीता भागवत, उनकी बातें करते हैं। बड़े बड़े कथावाचक बड़े बड़े जेट में सवार होकर चले जाते हैं, ठीक है, वे बड़े बड़े जेट में, विमानों में बैठ के चले जाते हैं, और हम चप्पल में बैठ के वहाँ पे उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन उनको वहाँ से अपनी कथावाचक के साथ साथ ये कहने का बढ़ना चाहिए, वे हमारे माता पिता के समान है, कि हर गौ भक्त हर गौ माता के लिए चंदा निकाले, चाहे वो कितने में निकाले अपने द्वारा, और वो भी हमारा सहयोग करे इस चीज में। उनका तो जो चंदा के लिए अपना वो लगा हुआ होता है दान पेटी, वो तो यहाँ पे रहता है।
सकते हो। डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम